आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हम संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ते हैं। जैसे अभाज्य संख्या हुई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये संख्याएं चलती जाती हैं, और भी संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य गुणनखंड में हम अभाज्य संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे। 2 7 14, 0 का 0, फिर से 2 से भाग देंगे। 2 3 6, तो 7 में 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 1। अब करेंगे 2 पंजे 10। अब हम देंगे 5 से भाग। 5 7 35 और 7 एकम 7। तो हमें यहाँ पर, अब इसको हम ऐसे 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हमें यहाँ पर 2 बार दिख रहा है। तो हम 2 को 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम देंगे शुरू में 2 से भाग। 2 7 14, 15 में से 14 घटाएंगे, बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 2 8 16। अब देंगे फिर से 2 से भाग। तो 2 3 6, यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 18। 2 9 18। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 से भाग नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पर देंगे अब 3 से भाग। 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब हम देंगे यहाँ पर 13 से भाग। 13 एकम 13। तो 156 को हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 हमारे पास यहाँ पर 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम देंगे शुरू में 2 से भाग। 2 7 14, 15 में से 14 घटाएंगे, बचेगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 2 8 16। अब देंगे फिर से 2 से भाग। तो 2 3 6, यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 18। 2 9 18। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 से भाग नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पर देंगे अब 3 से भाग। 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब हम देंगे यहाँ पर 13 से भाग। 13 एकम 13। तो 156 को हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 हमारे पास यहाँ पर 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, इसके अभाज्य गुणनखंड। हम यहाँ पर शुरुआत में देंगे 3 से भाग। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 2। 3 7 21, 22 में से 21 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। 3 5
15। अब देंगे फिर से 3 से भाग, 3 चुके 12, 3 दूनी 6, यहाँ 7 में 6 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 1, 3 5 15। अब हम यहाँ पर देंगे 5 से भाग, 5 40 है ना, तो 42 में से 40 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 2, ये हो जाएगा 25, 25। अब हम फिर से देंगे 5 से भाग, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। तो ये हमारे पास निकल के आ गए हैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसको अब गुणा के रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 हमारे पास 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 5 हमारे पास 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 17 गुणा में 17। तो ये हमारे पास आ गया है 3825 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पर देंगे शुरुआत में 5 से भाग, 5 एकम 5, 2 जीरो के 2 जीरो और 5 एकम 5। अब हम देंगे यहाँ पर 7 से भाग, 7 एकम 7, 10 में से हम 7 घटाएंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 3। अब यहाँ पर हो गया है 30, तो 7 चुके 28, 30 में से 28 अपन घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2, 7 3 21। अब हम यहाँ पर देंगे 11 से भाग, 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 33, 11 तिया 33, 13 एकम 13। हम 5005 को 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम निकालने वाले हैं 7429 के अभाज्य गुणनखंड। हम यहाँ पर अब सीधा 17 से भाग देने वाले हैं, तो 17 चुके 68, तो 68 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 62। अब 17 का पहाड़ा अपन इतना पढ़ेंगे कि 62 से याद ना हो। 17 तिया 51, अब 62 में से 51 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। अब 17 सत्ते 119। अब हम देंगे यहाँ पर सीधा अब 19 से भाग, 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। अब ये हो जाएगा 57, तो 19 दिया 57। अब हम देंगे यहाँ पर 23 से भाग, तो हमको यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं। 17 गुणा 19 गुणा 23, यह है हमारे पास 7429 के अभाज्य गुणनखंड। बड़ी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें ये विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें पहले 2 से भाग करके देखना होगा, फिर 3 से भाग करके देखना होगा, फिर 5 से भाग करके देखना होगा, फिर 7 से भाग करके देखना होगा, फिर 11 से भाग करके देखना होगा, फिर 13 से भाग करके देखना होगा, फिर 17 से भाग करके देखना होगा, फिर 19 से भाग करके देखना होगा, फिर 23 से भाग करके देखना होगा। जिस संख्या से भाग जाएगा तभी हम यहाँ पर डायरेक्ट 17 से भाग दे सकते हैं। पहले हमें इन संख्याओं का उपयोग करना होगा। जिन बच्चों को यहाँ पर डायरेक्ट भाग देना नहीं आता है वह बच्चे इस तरह भी भाग दे सकते हैं। तो 17 चुके 68, तो हम यहाँ पर 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6। अब यहाँ नीचे लाएंगे अपन 2,
और 17 तिया 51। 62 में से 51 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 11। अब यहां से हम नीचे लाएंगे 9। 17 सत्ते हो जाएगा 119। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जिन बच्चों से इस प्रकार से सोल्व नहीं होता है वह इस प्रकार से सोल्व करके इस वाले आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं।